न्यू कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान चिश्ती है। मैं लिया में मेडिसन और कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम ज़ियाबेतिस से मुताल्लिक़ चंद मालूमात शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि ज़ियाबेतिस है क्या। ज़ियाबेतिस एक ऐसी बीमारी है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों की माँ है, जिसमें खून की शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। इन अफराद में या तो इंसुलिन की रतूबत कम हो जाती है या इंसुलिन के इस्तेमाल में मुज़ाहिमत होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ जिस्म में इस्तेमाल नहीं होता और खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाती है। 40 साल उम्र के बाद हर चौथा इंसान तकरीबन इस मर्ज़ का शिकार है। ये बीमारी देहाती इलाकों से ज़्यादा शहरों में पाई जाती है। ये इस वजह से है कि शहरों में लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। किसी भी इंसान में खाली मैदा अगर ग्लूकोज़ 126 मिलीग्राम % से ज़्यादा है तो ये इंसान ज़ियाबेतिस का मरीज़ है। इसी तरह खाने के बाद अगर ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम से बढ़ी हुई है तो ये भी शुगर के मर्ज़ को ज़ाहिर करता है। हीमोग्लोबिन A1C अगर 6.5 से ज़्यादा है तो ये भी शुगर के मर्ज़ को ज़ाहिर करता है। शुगर के मर्ज़ की सूरत में मरीज़ को डॉक्टर के मशवरे से इलाज करना है और एहतियातें भी करनी हैं। एहतियातें जो शुगर के मर्ज़ को अपनानी चाहिए, नंबर 1 फ़िज़िकल एक्टिविटी है। रोज़ाना आधे घंटे की सैर शुगर के कंट्रोल में अज़हद मुफीद है और इससे दिल के अमराज को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 2 ग़िज़ाई एहतियात है। शुगर के मरीज़ को ग़िज़ा में एहतियात करनी होगी। वो ग़िज़ाएँ जो कि रिच इन शुगर और ग्लूकोज़ हैं, इन्हें अपनी ग़िज़ा से दूर रखना होगा। मसलन कोल्ड ड्रिंक्स या चीनी, रेडीमेड चीनी। हाँ, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसा कि फलों में होते हैं वो दरमियानी मिक़दार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो मरीज़ जो शुगर की वजह से गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, इनको अपने प्रोटीन भी कम लेने होंगे। इसी तरह शुगर वाले मरीज़ को चिकनाई का इस्तेमाल भी कम करना होगा। मक्खन और घी वगैरह से इज्तनाब करना होगा। ग़िज़ा में ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है। वो मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा है वो अपना वज़न कम करें तो ये भी शुगर के कंट्रोल करने में आसानी पैदा करेगा। वज़न कम करने के लिए अगेन रेगुलर एक्सरसाइज और ग़िज़ा में वेजिटेबल्स और ग्रेन्स ये इस्तेमाल ज़्यादा करने चाहिए और चपाती और दीगर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम इस्तेमाल करने चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल हो तो इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है और अगर अनकंट्रोल हो तो फिर ये जिस्म के हर एक हिस्से को मुतासिर करती है। कौन कौन से आज़ा शुगर में ज़्यादा मुतासिर होते हैं? इसमें दिल है, शरियाने हैं, दिमाग हैं, आँख है, गुर्दे हैं और पट्टे वगैरह शामिल हैं। शुगर वाले मरीज़ में दिल के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और दिल फैल जाता है। इसी तरह खून की नालियों में चर्बी जमा होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खून की नालियों में तंगी के अमल की वजह से फालिज के चांसेस भी शुगर वाले मरीज़ों में ज़्यादा होते हैं। आँख के पर्दे पर शुगर का असर होता है। रेटिनोपैथी का अमल शुरू हो जाता है, जिससे आई साइट कमज़ोर होती रहती है। बाद औक़ात आँखों के सामने धब्बे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोग तो यूँ ही अपनी बीनाई ही गंवा बैठते हैं। इसी तरह शुगर का असर गुर्दों पर होता है। गुर्दे पर ज़ियाबेतिस की वजह से नेफ्रोपैथी का अमल होता है, जिससे पेशाब में चर्बी आने लगती है और क्रिएटिनिन गुर्दों का सफाई का अमल सही ना हो
तो ये भी ज़्यादा हो जाता है। अगर कंट्रोल सही ना रहे तो ये बीमारी एंड स्टेज किडनी तक जा पहुंचती है। इसी तरह न्यूरोपैथी है, ये भी शुगर वाले मरीज़ों का बहुत बड़ा मसला बनती है। इसकी वजह से पट्ठों का दर्द और पाँव में हिस्स ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव पर ज़ख़म आने लगते हैं। और अगर बीमारी बढ़े तो पाँव के अंगूठे और उंगलियां गैंग्रीन का शिकार हो जाती हैं। इसके लिए मेरी शुगर वाले मरीज़ों से इल्तमास है कि जिस्म में जिस तरह अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, इसी तरह अपने पाँव का ख्याल रखें, तो पाँव के अमराज से और ज़ख्मों से बचा जा सकता है। ओवरऑल अगर शुगर को दवाओं और एहतियात से कंट्रोल रखा जाए तो ये तमाम कबाहतें बहुत हद तक दूर रहती हैं। इसलिए शुगर का इलाज ज़रूर करें, एहतियात भरपूर करें, ताकि किसी भी बड़ी बीमारी से बचा जा सके। थैंक यू।